हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक मरतबा फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का तहे दिल के साथ शुक्रगुजार हूँ जिस तरीके से आपने मेरी लास्ट वीडियो को पसंद किया। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि सेक्शन 4 में क्या लिखें, सेक्शन 6 में क्या लिखें, सेक्शन 8 में क्या लिखें। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और उसमें आपकी तमाम क्यूरीज को जवाब दिया जाए। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मौसूल हो सके। चलें कंप्यूटर पे चलते हैं और आपको फिर दोबारा से बताते हैं कि चैरिटी वर्कर वीजा में आपने किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है। और फॉर्म में खास तौर पर जो सेक्शन 8 के बारे में बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं, ईमेल आई हैं, और क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस भी आए हैं कि जी आप बताइए, हमें एक्सप्लेन करें कि इसके अंदर हम क्या लिखें। तो इसको किस तरीके से लिखना है इसको देखते हैं और एक मरतबा फिर गो थ्रू कर लेते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने गूगल को क्लिक करना है और यहाँ पर आपने वही चैरिटी कंपनी को खोलना है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सवालात आए हैं कि जी हमने पार्ट नंबर 6 में क्या लिखना है, पार्ट नंबर 8 में क्या लिखना है। तो इसको क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं और आपके साथ शेयर भी करते हैं कि क्या लिखना है। तो देखें, ये वेबसाइट मैंने खोल ली है। इसके अंदर आपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लिया है मैंने, और उसके बाद अब इसको गो थ्रू कर लेते हैं। पिक्चर आपने लगानी है अपनी, उसके बाद आपने अपनी सिंपल डिटेल डालनी है, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। उसके बाद आपकी एजुकेशन आ जाएगी। अच्छा हाँ, इसके अंदर लेंथ ऑफ स्टे में आपको बताया था 12 मंथ लिखना ज़रूरी है। या एजुकेशन आ गई आपकी, वर्क एक्सपीरियंस जहाँ भी आपने काम किया, अगर कोई सा भी वॉलंटरी काम किया है आपने, बेशक 1-2 घंटे ही काम किया है आपने, तो वो भी ज़रूर लिखें इसके अंदर। पर्सनल डिटेल, अगर आपको कोई भी किसी किस्म की मेडिकल कंडीशंस हैं तो वो आप इसके बारे में लिखें यहाँ पर। इसके अलावा अगर कोई और स्किल्स है आपके पास, मिसाल के तौर पर आपकी जो है ना सिंगिंग हो गई या कोई और स्किल है तो वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अच्छा, लास्ट लैंग्वेज स्किल्स कन्वर्सेशन होनी चाहिए मिनिमम। और उसके बाद ये पार्ट जिसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए कि व्हाई डू यू विश टू कम टू न्यू टर्नडी, और व्हाई डू यू विश टू कम टू दिस चैरिटी। तो अब यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है और इनकी वेबसाइट पर ये चेक करना है कि ये किस किस्म की चैरिटी कंपनी है, आपको क्या चीज़ें ऑफ़र कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपने देखनी पड़ेगी और फिर इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर इसको देखें, ये क्या लिखते हैं अपने शॉर्ट टर्म कोवर्कर्स के बारे में इन्होंने क्या लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट पे। ये एक टेस्टिमोनियल है जिसके अंदर I met so many wonderful people and some of the become really good friends, but the whole campbell is a special place and it's nice to come back. It's like a second home in some way. तो ये एक वॉलंटियर है जिसका एक फीडबैक इन्होंने लिखा है कि लोग यहाँ पर आते हैं तो बिल्कुल अपने फीलिंग उनकी घर की तरह होती है, उसको ट्रीट करते हैं एज अ सेकंड होम। तो आपने भी क्या करना है, आपने भी जो जवाब लिखना है कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं इस चैरिटी कंपनी को। तो बेसिकली आपने इसी तरीके से यहाँ पर लिखना होगा जो कि मैंने यहाँ पर जो है ना कोशिश की है कुछ। तो ये देखें कि आई हैव रीड वॉलंटियर टेस्टिमोनियल ऑन योर वेबसाइट एंड हर्ड ऑफ योर enthusiasm for encouraging voluntary growth through education, training, and vast resources. I already know that engaged volunteers produce better work, and that is evident in most recent campaign you created. I would love to join your innovative team to continue to create great work and grow within the company by learning new skills. तो ये देखें, ये आप आंसर लिख सकते हैं। उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इसलिए ज्वाइन करना चाह रहा हूँ कि आपकी जो चैरिटी कंपनी है वो एज अ सेकंड होम है। लोगों को फील ही नहीं होता कि नहीं जी वो काम करने के लिए आ रहे हैं, बल्कि एज अ सेकंड होम के तौर पर ट्रीट करते हैं। जहाँ पर आप जो है ना, आई वुड लर्न टू जॉइन योर इनोवेटिव टीम एंड कंटिन्यू क्रिएट ग्रेट वर्क एंड ग्रो विद इन द कंपनी बाय लर्निंग न्यू स्किल्स। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो एक और इसका एग्जाम्पल ये है कि आप यहाँ पर ये देखें, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, न्यूटेंडी इज ओनली चैरिटी वेयर वॉलंटियर्स कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्रोवाइड रिच एंड डायनामिक सोशल एटमॉस्फेयर। इट डजंट
only provide opportunity to grow, but also offer full training where I will learn and enjoy my role with dynamic leadership of New Trendy. Therefore, please give me this opportunity to fill my dream as a volunteer New Trendy. तो ये वो बेसिकली जो है ना आपके सवाल का आंसर है। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल एड्रेस लिख के भेजेंगे तो मैं आपको इसके साथ शेयर कर दूंगा। और तो ये था आपका आंसर। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी बड़ी लिमिटेड कंपनीज हैं, चैरिटीज कंपनी जो ऑफर कर रही हैं चैरिटी वर्क वीज़ा टियर 5 के तहत। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने करना क्या है, यूके टियर स्पॉन्सर की वेबसाइट पे जाना है, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर वो सारे स्पॉन्सर आपके पास आ जाएंगे जो कि आपको जो है ना सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर इशू कर सकते हैं। गवर्नमेंट की भी वेबसाइट मौजूद है, लेकिन गवर्नमेंट की वेबसाइट इतनी यूजर फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बाकायदा लोकेशन वाइज और इंडस्ट्री वाइज जो है ना कैटेगराइज किया हुआ है। और अगर मैं मिसाल के तौर पर इसको जाता हूँ, केयर होम को सेलेक्ट करता हूँ कि आप सेलेक्ट करो केयर होम के कितने एम्प्लॉयर हैं जो कि ओवरसीज वर्कर को हायर कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर सर्च का बटन दबाया और अब आप ये देखिए कि यहाँ पर आपके पास देखें, ये देखें आपके पास केयर होम, ये देख सकते हैं इंडस्ट्री केयर होम आ गई। यहाँ पर कितने एम्प्लॉयर मौजूद हैं, 431 एम्प्लॉयर मौजूद हैं जो कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर इशू कर रहे हैं ओवरसीज वर्कर को। और इन सब की बाकायदा वेबसाइट भी मौजूद है। आप बाकायदा वेबसाइट पे जाकर वैकेंसी को फाइंड कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मैंने सेलेक्ट किया है अभी हेल्थ केयर .org.uk को, उसके बाद अभी देखें यहाँ पर ऊपर ही आ रहा है कैरियर एंड जॉब्स, इसको मैंने क्लिक किया। इसके बाद आप जाएं नीचे देखें करंट वैकेंसी को क्लिक करें तो देखें यहाँ पर बाकायदा इनकी जो करंट वैकेंसीज है वो पूरी लिस्ट आ गई। रजिस्टर्ड नर्स, हेल्थ केयर असिस्टेंट, आपका रजिस्टर्ड नर्स। उसके बाद आपने क्या करना है, बाकायदा इसको फॉर एग्जांपल केयर असिस्टेंट को क्लिक करना है आपने। उसके बाद क्लिक करें हेयर टू अप्लाई। जब आप इसको अप्लाई क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म निकल आएगा। आपने यहाँ पर बिल्कुल आपने डिटेल अपनी डालनी है, यहाँ पर अपना नाम, एड्रेस। और आप ये देख लीजिए ये ओवरसीज वर्कर के लिए है ये वेबसाइट या ये जॉब। लिखा हुआ है प्लीज कंप्लीट एज शोन एन पासपोर्ट। तो इसका मतलब है कि पासपोर्ट उन्हीं के ये मांगते हैं जो ओवरसीज अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा सर नेम हो गया। और यहाँ पर देखिए कंट्री, यहाँ पर बाकायदा प्रोवाइड कंट्री प्रेफिक्स। इसका मतलब ये है कि जो डायलिंग नंबर होता है कंट्री का वो भी आपने डालना है। +91 आपका इंडिया का हो गया या पाकिस्तान का +92 है वो आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल डालें। डिटेल करने के बाद एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें करने के बाद आप इसको जो है ना बाकायदा सबमिट करा सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपके पास ये देखें, ये सबमिट का बटन है। ये सारी डिटेल एंटर करनी है। अगर कोई भी इसके अंदर कोई भी क्वेश्चंस हो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आपने बाकायदा एंटर करनी है। इसके बाद अगर हम बात करें कोई और, मिसाल के तौर पर मैं एक और उसको सर्च करता हूँ बाय टाउन। तो देखें आप यहाँ पर हमारे पास देखें कौन सी कंपनी आती है, क्योंकि यहाँ पर लोकेशन वाइज केयर कंपनी या फिर सर्वर इनका काफ़ी स्लो। ये देखें यहाँ पर आ गया आपका टेम्परेरी वर्कर, वॉलंटियर वर्कर, स्किल और वर्कर, इनके पास ये लाइसेंस है। अच्छा, ये आपका एजुकेशन है, सोशल वर्कर है, इसको हमने क्लिक किया। अब ये देखें यहाँ पर इस वेबसाइट को मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे भी आप देखिए कि यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पर ओवरसीज वर्कर के लिए ये ऑप्शंस क्या हमारे पास मौजूद हैं, नहीं मौजूद हैं। तो इसको देख लेते हैं। और अगर हम इनकी फर्दर यहाँ पर जाते हैं, अप्रोच रिक्रूटमेंट पे चले गए और रिक्रूटमेंट
रिक्रूटमेंट या फिर आप वैकेंसी को क्लिक करते हैं तो देखें इनके पास क्या वैकेंसीज मौजूद हैं। अब ये देखें ओवरसीज केयर वर्कर यहाँ पर मौजूद है, आपने इसको क्लिक करना है और ओवरसीज केयर वर्कर, और उसके बाद बाकायदा इन्होंने वही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उसके एलिजिबिलिटी आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, इंटरनेशनल है कोई मसला नहीं है, एबल टू स्पीक राइट एंड रीड इंग्लिश, हैव नो क्रिमिनल कन्विक्शन, हैव अ काइंड केयरिंग एंड प्रैक्टिकल। ये सारी की सारी जो है ना उनकी रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद आपने करना क्या है, ये एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, तो आपने क्या करेंगे, इस ईमेल एड्रेस पर अपने सीवी को, ये जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पर, एक अच्छा सा सीवी भी बनाना है। आपने कवरिंग लेटर भी बनाना है और साथ में आपने अपना सीवी बनाना है जिसके अंदर आपने अपना एक्सपीरियंस, बेशक आपका किसी भी चीज में एक्सपीरियंस हो, लेकिन आपने बाकायदा जिस तरह पर्सनल स्टेटमेंट होता है, या जिस तरीके से मैंने अभी बताया था कि आपने इस चैरिटी कंपनी को क्यों चूज किया है, तो वही आपने लिखना है कि मैं इसलिए चूज करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी स्किल्स को इन्हांस करना चाहता हूँ, लर्न करना चाहता हूँ एज अ टीम वर्क के तौर पर। तो आप इस ईमेल के ऊपर जो भी है आप ईमेल कर सकते हैं सीवी। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन आपके पास बहुत हैं, लेकिन आपने अपनी रिसर्च को बढ़ाना है। और ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना केयर वर्कर के तौर पे ही आप जॉब को सर्च करें, बल्कि यहाँ पर देखें कि अगर आप सिविल इंजीनियर हो गए, या आपके पास ये समझें कि अगर आपका बैकग्राउंड आईटी से है, तो ये देखें आप सर्च करेंगे यहाँ पर, बल्कि मैं इसको कैंसिल करूँ, ये देखें ये सारे एम्प्लॉयर आ जाएंगे यहाँ पर। तो आपसे गुजारिश है कि अपनी रिसर्च को बढ़ाइए। ये पूरी आपके पास एम्प्लॉयर की लिस्ट है जो कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर इशू कर रहे हैं, और घर बैठे आप बाकायदा सीवी जो है ना अपना अपलोड कर सकते हैं, अपनी डिटेल एंटर कर सकते हैं। यू आर नॉट लूजिंग इवन अ सिंगल पेनी। समझ लें कि इस तरह की जॉब्स में आपको फायदा ही होना है, इसमें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें, रिसर्च को बढ़ाएं, और अपनी जो है ना आप जो है ना इस जॉब्स को अप्लाई करें। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने एक मरतबा फिर चैरिटी वर्कर वीज़े को डिस्कस किया, और आपका जो क्वेश्चन था कि सेक्शन 8 के अंदर आपने क्या लिखना है उसको डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया। उसके अलावा जो आपका क्वेश्चन ये आ रहा था कि हमारे पास बड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लिमिटेड कंपनीज हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। आपको बाकायदा वेबसाइट दिखाई है, उस वेबसाइट को एक्सप्लोर करें, अपने रिसर्च को बढ़ाएं। ना सिर्फ आप केयर असिस्टेंट या चैरिटी वर्कर वीज़े के लिए अप्लाई करें, बल्कि जो आपकी फील्ड है आप उससे मुतालिक भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको वेबसाइट पर दिखाया है, अगर आपका ताल्लुक आईटी से है, मेडिकल से है, या किसी भी फील्ड से है, तो आप जॉब को सर्च कर सकते हैं। हज़ारों एम्प्लॉयर वहाँ मौजूद हैं, आप जॉब्स को अप्लाई करें और किस्मत को आजमाएं, क्योंकि आपका बिल्कुल इसमें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने सर्च करना और अप्लाई करना है। आपने किसी एजेंट के पास नहीं जाना है, आपने किसी को पैसे नहीं देने, सिर्फ और सिर्फ आपने एक अच्छा सा यूरोपियन स्टाइल का आपने सीवी बनाना है, कवरिंग लेटर बनाना है, और आपने जैसे जैसे आपको टाइम मिलता जाता है आप इसको अप्लाई करें और अपनी किस्मत को आजमाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए और मालूमाती वीडियो जल्द लेकर आने वाला हूं। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।